निजाम नंगा इस तरह से हो रहा है कि अदालतें कुछ ऑर्डर करती हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता और आगे से फैसले कुछ और आ जाते हैं कि ये जो भरम है थोड़ा बहुत इसे हाँ। बाकी रहने दें। हम भी यहाँ बैठकर जजेस भी ये ड्रामा ही कर रहे होते हैं। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सारे निजाम को नंगा कर दिया। निजाम नंगा हो तो आवाम खुशी से देख रही है सारा कुछ। इत्शाम भाई, आज क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? और जिस तरह मैंने स्टार्ट में बोला कि आवाम जितनी फसाइयत से गुजरी है, इन चीजों पर बड़ा वो एक रद्द अमल देती है अपना। देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ हम्म। कि इमरान खान साहब चूंकि जेल में कैद हैं और उनकी पार्टी के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी वकला की भी कोशिश होती है उनसे मुलाकात हो जाए, और जेल हुकाम जो है वो कोशिश करते हैं कि मुलाकात ना हो पाए। मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब लास्टली ये कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसके बायस 2 हफ्ते के लिए हमने पाबंदी लगा दी है। उसके बाद मजीद 3 जेलों पर भी पाबंदी लगा दी। तो कोर्ट में आ गए वकला फिर से कि इस कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर है कि आप मुलाकात कराएंगे, हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कराएंगे। तो आपके ऑर्डर पे एक एग्जेक्टिव का ऑर्डर जो है वो इसको खत्म नहीं कर सकता। हाँ। तो इस कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है तो आपने मुलाकात करानी है। तो उस पे जैसे सरदार एजाज इसाक साहब के पास एक तौहीन अदालत की दरखास्त थी, उस पे उन्होंने वे आउट ये निकाला कि वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात करा दी जाए। लास्ट ऑर्डर जो उनका था कि वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराई जाए और उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट इस अदालत में जमा कराई जाए। आज जो रिपोर्ट अदालत में आई उसमें सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि हम मुलाकात नहीं करा सकते क्योंकि जेल के जो रूल्स हैं हाँ। उन रूल्स के मुताबिक ये मुलाकात इस तरह से ऑनलाइन प्रोवाइडेड नहीं है। तो उस पे जज साहब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब तो बड़ी प्राउडली उन्होंने ये अनाउंस किया कुछ कि रोज पहले एशिया कोर्ट की, लखपत में शायद। हाँ। और जिस दिन ये ऑर्डर हुआ उससे अगले दिन ये अनाउंस हुआ हाँ। कि हम कोट लखपत को एशिया की सबसे पहली बार ये ऑनलाइन वीडियो के जो मुलाकात हो सकती है मुलाकात की फैमिली से, सही है। इजाजत दे हाँ, रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने तो कहा था। जी, तो अब कोर्ट ने कहा है कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे बताएं कि वो ऑर्डर गलत है, वो अनाउंसमेंट गलत है या आपका यहाँ सबमिट कराया गया रिप्लाई गलत है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि निजाम नंगा होना, निजाम नंगा इस तरह से हो रहा है कि अदालतें कुछ ऑर्डर करती हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता और आगे से फैसले कुछ और आ जाते हैं। हाई कोर्ट के जजेस तो अब मोस्टली इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि अब अगर ऑर्डर की वायलेशन हुई, इससे पहले भी वो कर रहे थे, हाँ। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जस्टिस बाबर सत्तार का बड़ा डीसी लैंडमार्क इस्लामाबाद में। हाँ। वो ऑर्डर था, उन्होंने कंटेम्प्ट में उनको उस पर भी कन्विक्ट आया कर ना वो दिया। जो मुअत्तल कर दिया। मैं हाँ। अब आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे सरदार एजाज इसहाक साहब को जब बहुत ज्यादा शेर अफजल मरवत ने उनको बहुत ज्यादा कहा कि आप ये भी ऑर्डर कर दें, वो भी ऑर्डर कर दें, वो भी ऑर्डर कर दें, तो उस पे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये कानून का जो थोड़ा सा उन्होंने फसाड कुछ लफ्ज कहा वो खैर समझ नहीं आया कि ये भरम कह लें कि ये जो भरम है थोड़ा बहुत इसे हाँ। बाकी रहने दें। बाकी जो कुछ हो रहा है वो हमें भी पता है और सबको पता है कि हाँ। इस वक्त क्या हो रहा है। हम भी, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हम भी यहाँ बैठकर जजेस भी ये ड्रामा ही कर रहे होते हैं हाँ। हाँ। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सबको मालूम है। फिर उसका वे आउट उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब तक 200 से 300 सीनियर सिविल ऑफिसर्स जो हैं वो जब तक डट के खड़े नहीं हो जाएंगे ये निजाम ये तब्दील नहीं बात हो की जज सकता। साहब ने। जी बिल्कुल, 200 हाँ। से 300 सीनियर सिविल ऑफिसर्स को गैर कानूनी इकदाम मानने से इनकार हाँ। करना पड़ेगा, उसके बाद ये सिस्टम ठीक हो और सकता है। गैर कानूनी इक़दामात बताए भी जज साहब ने। उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स इन्हें कहीं और से आते हैं, ये हाँ। पपेट्स हैं आरपीओ रावलपिंडी का। शेर अफजल मरवत ने बेसिकली ये कहा कि हम जब पहले जाते थे अडयाला जेल तो गेट के सामने चले जाते थे, लेकिन अब हमारी गाड़ी को 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा किया जाता है, वहां से पैदल ले जाना पड़ता है और पैदल वापस जाना पड़ता है। तो उसमें जज साहब ने पहले तो लिखवाया कि इनकी गाड़ी को गेट तक जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन उस पर स्टेट काउंसिल ने एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि ये पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है, सुपरिटेंडेंट का इख्तियार नहीं है, पंजाब पुलिस ने करना होता है। तो आप इस हवाले से आरपीओ रावलपिंडी को इस हवाले से करें। तो उस पर जज साहब ने कहा कि वो भी पपेट है और ये जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है ये भी पपेट है और इन सबको अहकामात कहीं और से आ रहे होते हैं। जब तक ये अहकामात आना नहीं रुकेंगे ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा और जब वो अहकामात आना रुक जाएंगे तो फिर सिस्टम बदल जाएगा और 200 से 300 ब्यूरोक्रेट्स को ये करना पड़ेगा, उन सबको इकट्ठे होकर गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करना। थ्रेट्स के हवाले से भी बात थी कि जेल को थ्रेट्स हैं। देखिए, थ्रेट्स का तो वो कह रहे हैं कि थ्रेट से हमें इस वजह से हम मुलाकात नहीं करा सकते। तो उस पर जज साहब ने कहा कि कल हजारों लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे
और वीआईपी लोग भी आएंगे, तो वहां पे आप कह रहे हैं थ्रेट नहीं है, लेकिन आप जेल के अंदर बैठे हुए हैं और आपको थ्रेट है, तो इस बात में आपकी जो बात है इसमें वजन नहीं है, ये इसमें आपकी नेक नियति नजर नहीं आ रही, तो इसलिए इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं किया जा सकता। अच्छा, शाम साहब, अब आज की समात आपने देखी, आज की समात आपने सुनी, बाबर सत्तार साहब ने जो डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी और एसएचओ गालिबन थे, उनके हवाले से केस हमारे सामने है। अब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने गालिबन मुअत्तल भी कर दिया है उसको। लग रहा है कि जजेस की भी बर्दाश्त अब खत्म हो रही है, ये भी अब थोड़ा अब लाइक हो चुके हैं कि अब सुना ही नहीं जा रहा, हमारी मानी नहीं जा रही, हम करते हैं रद्दी की टोकरी में ऑर्डर फेंक दिया जाता है। जजेस में ये अब बात मेरा ख्याल है पहले से ज्यादा जेर बहस है, जेर गौर है, क्योंकि जो ऑर्डर आप कह रहे हैं सस्पेंड हो गया, वो सस्पेंड तो हो गया, लेकिन उस बेंच के जो दूसरे, एक तो चीफ जस्टिस साहब गुल हसन साहब दूसरे मेंबर थे, और उन्होंने कहा, जब उनको कहा गया कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करें, उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, हमें पता है इस्लामाबाद पुलिस हमारे ऑर्डर्स को कितना मानती है, ऑर्डर्स को मानना तो दूर की बात, उसे देखती भी नहीं है। हम अगर कहते हैं किसी को गिरफ्तार नहीं करना, तो ये लाजमी तौर पर जाकर उसको गिरफ्तार करते हैं कि हाई कोर्ट को बाद में देख लेंगे, तो ये ना कहें, इस तरह की बातें आप अदालत के सामने ना करें। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन जजों में अब मियां गुल साहब का मैंने आपको बताया, इसके अलावा अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा है गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रिंटेंडेंट जेल से मुतालिक के अगर हमारे अहकामात को नहीं मानेंगे, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे और 1 हफ्ते में फैसला कर देंगे। तो सरदार एजाज इसाक साहब ने आज ये ऑर्डर कर दिया, जैसे समन रफत इम्तियाज अब शो कॉज नोटिस जारी करने जा रही हैं, तो ये सिलसिला आप देख लें, हाई कोर्ट से तो कम से कम अब कोई रिलीफ नहीं है, जो ऑर्डर नहीं मानेगा वो उसकी खैर नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट से मुझे याद है एक फैसला आया था, कहा गया कि उसका जुरिडिक्शन ही नहीं है, वहां पर ये लागू ही नहीं होता। अब अडियाला जेल पंजाब में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गालिबन एक समात में रिमार्क्स भी आए थे कि वो पंजाब में है, आपका शायद दायरा कार नहीं है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या सोच रही है कि इस्लामाबाद के प्रिजनर्स तो अडियाला जेल में ही जाते हैं सारे? जी, इस्लामाबाद की कैदी जो है उस हद तक जुरिस्डिक्शन है और इन्होंने ही वो मामला देखने होते हैं। अदरवाइज जेल से मुतल्लिका जो तमाम तर मामला हैं वो चूंकि पंजाब में आती है, तो पंजाब गवर्नमेंट की उस हवाले से जुरिस्डिक्शन है। इस्लामाबाद के कैदियों की हाल तक जो भी ऑर्डर करना है, जो भी फैसला करना है, वो इस्लामाबाद की अदालतों ने करना है। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान से मुताल्लिक एक अहम रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ऑर्डर किया है, रिटर्न ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान कितने केसेस में कन्विक्टेड सजा काट रहे हैं और कितने केसेस में अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर जेल में है। ये तमाम तफसील आपने 27 मार्च को बतानी है अदालत को, तो 27 मार्च को बड़ी डेवलपमेंट होगी। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मतलब आप जरा कोर्ट कवर करते हैं, काफी अंदर की खबरें रखनी मजबूरी है, जरूरी है, ताल्लुकात रखने हैं ताकि मालूम पड़े क्या सोच रहे हैं जजेस। अब क्या वाकई ही सीरियस हो चुके हैं अपने रिट बहाल करवाने के लिए, अपने रिट मनवाने के लिए? वकलाओं को हमने देखा, फवाद चौधरी वकील भी है, मगर उसको हथकड़ियां लगाकर पेश किया। आज वो मिला अपने बच्चों से, तो हथकड़ियां लगे हुए फवाद चौधरी अपने बच्चे उठाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जजेस के एक्ट जो हैं उनसे ही हम अंदाजा लगाते हैं, बाकी हम उनसे सोर्स नहीं पूछ सकते। तो उनके जो एक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको गिनवाए जी, ये जो 5 जजेस, तो इन जजेस के एक्ट से ये लगता है कि ये मतलब अब मजीद अनफ इज अनफ ये कर चुके हैं, इससे ज्यादा वो अब मजीद कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। तो वो जो पहले की बात है ना, उस पे अब ये कहा जा सकता है कि वो अनप्रेसिडेंटेड था। उससे पहले इस तरह अदालती अहकामात की वायलेशन नहीं हुई थी ब्लेटेंटली, तो इसलिए जजेस भी हैरान और परेशान थे बज़ाहिर कि ये हो क्या रहा है। उस सिलसिले को रोकने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार का लैंडमार्क फैसला है। उस फैसले के बाद अब ये नहीं करना था कि सिर्फ डीसी को जेल में डाल देना था या एसएसपी को। उसकी दानिस्त क्या है फैसले की कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ब्रेक लगाया जाए कि आप इलीगल ऑर्डर्स नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे तो आज तो उनको शायद ये अभी सस्पेंड हो गया ऑर्डर, लेकिन कल अगर दूसरे किसी के खिलाफ इसी मामले पे होता है ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, तो शायद वो मिसाल ना हो सके। लास्ट में मुझे ये बता दें, आपने रिट के हवाले से बात अभी की, क्या सुप्रीम कोर्ट से हमायत हासिल होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर ये अपने रिट बहाल करवाते हैं बाकायदा तौर पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली पाकिस्तान मुल्क भर की अदालत है और हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट अब मुल्क की आला तरीन अदालत है, लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर उसका उस तरह से वो इम्पैक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखती है। लेकिन
ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आज देखें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला फैसला बहाल आया कर है। दी, हाँ। सिद्दीकी साहब से मुतालिक इससे पहले कोई फैसला करने की जुर्रत नहीं कर सकता था, लेकिन अब की जो वी सुप्रीम कोर्ट है होप कि उसने फैसला यही किया सुप्रीम है, कोर्ट हो तो इंतखाबी सुप्रीम को धांधली का आप भी फैसला कर दे। हाँ। उम्मीद रखें कि बेहतरी होगी वेल इंशाल्लाह। इट्स आर्म्स अप, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।